अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछती हो कि हम किस बात में फिरे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के फिर से इस नए दिन में, नए सुबह में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और आज प्रियो, हम प्रभु के कुछ नए वचनों के द्वारा सीखने वाले हैं कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। और यदि आप वचन को सुनना चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्यों जो आशीष होती है रुक जाती है और हमें आशीष नहीं मिलती है, तो आप इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए और इस वचन को सुनिए ध्यान से कि परमेश्वर आखिर हमें क्या समझाता है, हमारे जीवन में क्यों आशीष रुकी रहती है और हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां, समस्याएं आती रहती हैं। तो हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। मलाकी लिखा है, मलाकी 3 अध्याय का 7 से लेके 10 पद तक लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे वचन में, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूँ कि नहीं। आमीन। आज बहुत से जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और उसके वचनों के अनुसार भी चलते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर भी चलते हैं। लेकिन हमारे जीवन में एक क्या होता है कि कमी होती है, जिसके कारण हमारे जीवन में समस्या आती है और हमारी जो आशीष होती है रुक जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो है दान, जो हम परमेश्वर को 10वां अंश नहीं चढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं? क्योंकि लिखा है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। पहले लोग जो थे, पुरखा लोग, उनकी विधि जो थी उस विधि को हम नहीं मानते, जो पहले चढ़ाया जाता था, क्योंकि परमेश्वर को सबसे पहले पहला उठा दिया जाता था दशमांश। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम खुद ही अपने आप में कमी करते हैं। लिखा है कि विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, यदि आप परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरी ओर फिरूंगा। और कहता है कि सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात से फिरे। हमारे जीवन में बहुत से डाउट रहता है कि हम किस बात से फिरे। हम प्रभु में अच्छे से तो चल रहे हैं, हमारा सही चाल चलन तो है, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम खुद अपने ही इच्छा पूरी करते हो और अपने आप को स्वयं जांच लेते हो। लेकिन प्रियो, हमारा पिता यीशु मसीह जांचता है जीवन को कि क्या आप सही मार्ग पे चल रहे हैं या नहीं। कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर पूछता है, हर एक मनुष्य परमेश्वर क्या करता है? धोखा देता है। जो हम लोग को बनाया है, रचा है, जीवन को दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर को धोखा देते हैं। जो उसकी जरूरत है, जो हमसे मांगता है, हम खुद अपनी अभिलाषा में फंस जाते हैं। हमारे जीवन में जो लालच है वो नहीं हटता है और कहता है और तभी तुम पूछते हो हमने किस बात से तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। कहता है किस बात में तुझे लूटा? हम प्रभु से खुद प्रश्न करते हैं कि हम किस बात में
किस बात से हम लूटे हैं। लेकिन प्रियो, हम परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहता है कि तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। और हर एक मसीही लोग, हर एक इंसान ये क्या करता है कि सारी जाति ऐसे ही करते हैं। जो हमारे ऊपर क्या होता है, भारी दुख पड़ता है, हमारे जीवन में बहुत से परेशानियां, दुख, मुसीबतें आती रहती हैं। और यही कारण है क्योंकि कहता है कि सारे दास मांस भंडार में ले आओ कि मेरे वचन में मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर हर एक चीज में, हर पक्षी पशु में, हर चीज में जो भी होता है, पहलौठा, पुत्र पुत्रियां, जो भी चीज होता है, हर चीज में परमेश्वर क्या कहता है कि 10वां अंश मांगता है। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यदि आप परमेश्वर की बताई हुई व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, उसके दशमांश को देते हैं और कहता है कि मेरे भवन में ले आओ कि भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर कहता है कि तुम पहले परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूँ कि नहीं। हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है, कहता है कि तुम दे करके देखो, आप परख करके देखिए, पहले परमेश्वर के भवन में लेकर आइए। देखिए परमेश्वर आपके उस आशीष को एक वर्षा के समान ऐसा करेगा जो आप रखने की जगह नहीं रहेगी। यही कारण है कि हमारे जीवन में कमी होती है, जिसके कारण हमारी आशीष रुक जाती है। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या मांगता है, 10वां अंश। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपना 10वां अंश भेंट जो भी है आप प्रभु को चढ़ाइए। परमेश्वर आपके जीवन के सारे आशीष को वो आपको देंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। परमेश्वर चाहता है कि हर एक का, मनुष्य का जीवन एक परमेश्वर में पवित्रता के साथ, एक सच्चाई खराई के साथ जीवन को बिताने पाए। तो आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलिए, परमेश्वर को धोखा ना दीजिए। यही कारण है कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी आती, रुकावटें आती हैं, जिससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आपको डिप्रेशन नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन को ध्यान करना है और वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक के जीवन के जो भी वो आशीष का द्वार बंद है उसको खोले और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना सीखिए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस सारे सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु, जो तूने फिर से खुदा आज की इस नए दिन में, नई सुबह में खुदा अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। सच में खुदा आज अगर तू ना होता तो प्रभु जी हम कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए थे। पिता धन्यवादित करते आज के इस नए दिन में प्रभु जी, इस सुबह के बेले में जो तूने हम लोग को प्रभु अच्छे अच्छे वचनों से सिखाया, बताया प्रभु, आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा हम प्रार्थना विनती करते हैं, जो भाई बहन इस समय तेरी प्रार्थना में प्रभु जुड़े हुए हैं, तेरी प्रार्थना को सुने, तेरे वचन को सुने। खुदा हम चाहते हैं आज का जो वचन है हर एक के जीवन में कार्य करने पाए खुदा, और उनके जीवन में जो पिता प्रभु आशीष रुके हुई हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रभु जी वो तू कार्य कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिता सके। प्रभु उनके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, सारे बंधन को, सारे दुष्टात्मा की शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस वक्त हर एक के अंदर चाहते प्रभु, हम तेरे ब्लेसिंग को मांगते चाहते, हर एक व्यक्ति तेरे ब्लेसिंग को देखने पाए, हर एक के जीवन में तू अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी, उनके जीवन परिवार में प्रभु जी, खेती गृहस्थी में प्रभु जी, वो पक्षी पशु में हम चाहते तेरा प्रभु जी बरकत होने पाए। जो भाई बहन जो भी कार्य करते हैं प्रभु जी, उनकी कमाई में प्रभु जी बरकत कीजिए प्रभु जी, उनकी बिजनेस में प्रभु, जॉब में हम चाहते तेरा ब्लेसिंग को देखने पाए खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे, आज के इस दिन को आपके हाथ, जो भी कार्य करते हैं हर कार्य में तेरी अगुवाई, तेरी मदद होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से भरोसा रख के सब काम करना, तब तेरे सीधा मान निकलेगा। खुदा हम चाहते
हर एक को सीधा मार्ग दिखा प्रभु जी, और हर एक के तू कार्य को सफल कर प्रभु जी। आज के इस दिन को आपके हाथों में ते, जहाँ कहीं भाई बहन जाते हैं प्रभु जी, उनके आने जाने में तेरे मदद, तेरी सहायता होने पाए खुदा जी। उनको सर्वपात्मा को लहू की बाण छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में ते, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।